जिस चक्रव्यूह में आपको फंसा के रखा है, इस चक्रव्यूह से आप निकल ही नहीं पाओगे। उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको अपने आप का इतिहास जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उस चक्रव्यूह को तोड़ सकोगे। नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आप लोगों के साथ फिर से डिस्कस करने आया हूँ खोए हुए बुद्ध की टॉपिक को लेकर। तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपत्ति से, आस्था से ज्ञान प्राप्त करना वेद है। विवेक से, विवेचन पद्धति से ज्ञान प्राप्त करना थेर है। यही थेरवाद अंग्रेजी में थ्योरी, हिंदी में सिद्धांत है। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्धांत या थ्योरी कहा जाता है। चिलस एक कस्बा है, गिलगित बल्जिस्तान क्षेत्र के दियामेर जिले में है। चिलस के बौद्ध शैलचित्र मशहूर है। पहले शैलचित्र में बुद्ध को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है, दूसरे में एक स्तूप को और तीसरे में बुद्ध संग स्तूप को। चौथा शैलचित्र भी बुद्ध संग स्तूप है, जिस पर 3 लिपियों में लिखा हुआ है, खरोष्टी, ब्राही और सोंगदियान। सोंगदियान मूलतः सोंगदियाना की भाषा थी और कभी मंचूलिया तक फैली हुई थी। ईस्वी सन तक पश्चिमोत्तर में भी बुद्ध के विचार काफी दूर तक पहुंच चुके थे और अपनी अपनी भाषा में लोग बुद्ध को समझ रहे थे। इति सिंह ने अपने यात्रा विवरण के आरंभ में लिखा है कि चीन से भारत और उसके पड़ोसी देशों में अब तक 56 बौद्ध यात्री आ चुके हैं। इचिंग कोई 400 और हैंसोंग 650 बुद्ध ग्रंथों की पांडुलिपि भारत से चीन ले गए थे। विचार कीजिए कि जब 2 बुद्ध यात्री कोई 1000 बौद्ध पांडुलिपि चीन ले गए थे, तब 56 बुद्ध यात्री कितने बुद्ध पांडुलिपि चीन ले गए होंगे। विक्रमशिला, उदयपुरी, तिलहरा को छोड़िए, सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय में 3 सबसे बड़े पुस्तकालय थे। सबसे बड़ा पुस्तकालय 9 मंजिला था। अंदाज कीजिए कि बौद्ध विद्यालयों के पास कितनी किताबें रही होगी। गुणभद्र, धर्मरुचि, रत्नमंती, बुद्धि रुचि जैसे अनेक बौद्ध विद्वान चीन गए और बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। अकेले गुणभद्र ने 78 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। सोचिए कि चीन गए दर्जनों बुद्ध विद्वानों ने कितने बुद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया होगा। 11वीं सदी तक बौद्ध विद्वानों का तिब्बत जाने का तांता लगा रहा। सतीर्थित, आर्यदेव, कमलशील, आतिश जैसे
दर्जनों बौद्ध विद्वान तिब्बत गए, बुद्ध ग्रंथों का अनुवाद किए और लिखे भी। अकेले सतीश ने 200 बौद्ध ग्रंथों लिखे थे। सोचे कि तिब्बत गए दर्जनों बौद्ध विद्वानों ने कितने बौद्ध ग्रंथ लिखे होंगे। फहियान भारत से बौद्ध में लड कर क्या ले गए। जो फहियान था उन्होंने यहाँ से क्या ले गया। यहाँ से पांडुलिपियां अर्थात बुक है कि नहीं, बुक ले गया था और उसके अलावा सोना चांदी कुछ भी ले नहीं गया। राहुल संगतयान तिब्बत से खच्चरों पर लद कर क्या लाए। वही बुद्ध साहित्य है, ईद नहीं। ईद की बात निकली है तो जानिए कि नालंदा की खुदाई में ईंटों पर भी लिखा हुआ बौद्ध साहित्य मिला है। ईद की बात छोड़िए, राहुल संगतयान तिब्बत से सोने और चांदी की स्याही से लिखा हुआ बौद्ध साहित्य ले आए हैं। यकीन ना हो तो तस्वीर में देख लीजिए। बुद्ध बहुत समृद्ध था। बौद्ध साहित्य अकूल। बौद्ध सभ्यता के प्रचार प्रसार का जो काम उत्तर के मौर्य ने किया, वही काम दक्षिण में सातवाहनों ने किया। अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत में हैं, तो सातवाहनों के भी सभी अभिलेख प्राकृत में हैं। उत्तर में मौर्य काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो दक्षिण में भी सातवाहन काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते हैं। मौर्य ने अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए, तो सातवाहनों ने भी अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए। अमरावती, गोली, जगय्यापिता, घंटासाल, भत्तिपूलु, नागार्जुनकोंडा जैसे स्थानों के स्तूप इन्हीं सातवाहनों के हैं। पितारखेरा, नासिक, पज्जा, कर, जुन्नर, बिदसा, कुंडनी आदि स्थानों की बौद्ध गुफाएं, चैत्य इन्हीं सातवाहनों के नाम हैं। फिर भी इतिहासकार हिंदू धर्म के उन नायकों में सातवाहनों की गणना बड़े चाव से करते हैं, जबकि सातवाहनों की बनवाए एक भी मंदिर और देवी देवता की मूर्तियां हमें नहीं मिलती हैं। जो इतिहासकार है हिंदू धर्म के साथ उन सातवाहनों को वहां में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन सच बात तो यही है कि वहां में हिंदू लोग का कुछ भी नहीं मिलता है। 1000 बार भी घालमेल करने की कोशिश करते रहे, फिर भी एविडेंस यहाँ में चलता है। एविडेंस के बिना यहाँ में आप कुछ भी बोल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एविडेंस दिखाना पड़ता है कि नहीं। बताया गया है कि सातवाहन राजाओं ने बड़े बड़े यक्ष रचाए। आखिर जब सातवाहन राजे संस्कृत नहीं जानते थे, तो फिर किस भाषा के मंत्र शिलाओं से उन्होंने बड़े बड़े यक्ष रचाए थे। कुंभ काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग नहीं था। स्वर्ण युग की
परिकल्पना कलम की ताकत से इतिहासकारों द्वारा खड़ा किया गया हुआ है। जिस अजंता की गुफाओं को घसीटकर इतिहासकार गुप्त काल से जोड़ते हैं, उस अजंता पर न तो गुप्त राजाओं का शासन था और न सुरक्षण था। जिस नालंदा महाविहार को इतिहासकार गुप्तकालीन मानते हैं, वह वस्तुत मौर्यकालीन है। जिस भूमरा और नचना की इमारतें गुप्त राजाओं की देन बताई जाती हैं, वह वस्तुत नागों की हैं। जिस लद पर खुद समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखवाए हैं, वह सम्राट अशोक का है। जिस सुदर्शन झील पर स्कंदगुप्त का शिलापत लगा है, वह सुदर्शन झील भी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। जिस पटना में गुप्त राजाओं का सही महल था, वह सही महल मौर्य का था। जिस गुप्त काल में फहियान भारत आया था, वह गुप्त जैसे राजाओं को जानता भी नहीं था। जिस गुप्त साम्राज्य की विशालता की प्रशंसा है, वह चोल साम्राज्य से भी छोटा था। जिस गुप्त साम्राज्य की साहित्यिक उपलब्धियों का यशोगन है, उसकी प्राय प्रमाणिक संधि है। कुल मिलाकर गुप्त काल के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिसको बलबूते उन्हें प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जा सके। ऑस्कर वन हिम्बूर और पीटर स्केनलिंग ने सोका यूनिवर्सिटी टोक्यो में इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस बुद्धोलॉजी के लिए लिखे गए शोध पत्र एन इंस्क्राइब कुशन बोधिसत्व फॉर वडनगर में बताया है कि गुजरात स्थित वडनगर का बौद्ध मठ, जो दूसरी से 7वीं सदी का है, वह मूलतः महिला बौद्ध भिक्षुनी का आवास है। यदि यह निष्कर्ष सही है तो माना जाएगा कि सिर्फ महिलाओं के लिए अलग महिला छात्रावास बनाने का श्रेय बुद्धों को ही है। लेकिन अब तो ये प्रमाण हो चुका है कि ये जो वडनगर जो छात्रावास है, जो वहाँ का एविडेंस जो मिला है वो बुद्धों का है। ये प्रमाण हो चुका है, वो बुद्धिस्ट का ही है, ये प्रमाण कर दिया गया है। बुद्ध की पहली मूर्ति चीन की है, दूसरी भारत की। पानी में डूबी पहली मूर्ति पूर्व चीन की होंगमेन जलस्य का पानी कम होने से दिखाई पड़ी है। तस्वीर नवनीत कुशवाहा की वॉल से है। आश्चर्य की भारत में जहां पानी में डूबी या मिट्टी में धसी बुद्ध की मूर्तियों के सिर अमूमन टूटे मिलते हैं, वही चीन वगैरह में बुद्ध की मूर्तियों के सिर सुरक्षित है, क्योंकि इंडिया में तोड़ दिया जाता है। जितने भी बुद्धिस्टों का एविडेंस है उसको नष्ट करने में लगा हुआ है। इसलिए मूर्ति हो चाहे स्तूप हो चाहे आपका केव हो, जितने भी मिलता है सब चीज़ों को तोड़े जाता है, उसको मिटाने की कोशिश करता है। इसलिए ही हमारे
भारत में बुद्धिस्टों का जितने भी धरोहर है उसको मिटाया जा रहा है। इसकी वजह से ये हो रहा है, नहीं तो ये कभी भी मिटने वाला नहीं था। और एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो भी धरोहर है, जो भी जितने भी केवे हैं, जितने भी स्टैच्यूज है, जितने भी आपका स्तूप है, ये सभी के लिए है, ये हमारे भारत के लिए है। इन चीज़ों के वजह से आज हम अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो ST SC OBC सब हमारे भाई ही हैं, हमारे बहन ही हैं। लेकिन उन लोगों को हमारे जो इतिहास है वो पता नहीं है। इसके वजह से उन लोगों ने अपने आप को आज भी अलग किया हुआ है। आप लोगों को ये कहना जरूर चाहूँगा कि जो हमारे ST SC OBC भाई बहनें हैं, अपने इतिहास के बारे में एक बार छानबीन करें। पता कीजिए कि क्या आप लोग पहले से ही हिंदू में थे या आप लोगों को जबरदस्ती हिंदू बनाया गया है। कौन आप लोगों को मूर्ख बनाया है? आप लोग कैसे मूर्ख बन गए हो? आपका इतिहास क्या था? आपके पूर्वज कौन थे? आपके सही गुरु कौन थे? आपके सही गुरु मार्गदाता गौतम बुद्ध थे, लेकिन बरगराया गया। बरगराने की वजह से आप लोग भ्रमित हो चुके हो। इसलिए अपने इतिहास एक बार जरूर खोजिए। जहां यक्ष होगा वही बलि प्रथा होगी, जरूरी नहीं है। बलि की परंपरा केल्ट लोगों में थी, स्लाविक लोगों में थी, जर्मनिक लोगों में थी। क्या ये सभी लोग यक्ष कर रहे थे? बलि की परंपरा मेसोपोटामिया में भी था, फोनीसिया में थी, अफ्रीका में थी। क्या ये सभी देश यक्ष कर रहे थे? भारत के अनेक आदिम समाज में, ट्राइब में, यहाँ तक कि सिंधु घाटी की सभ्यता के शिलों पर बलि का दृश्यकांड है। क्या ये सभी यक्ष कर रहे थे? बुद्ध ने बलि का विरोध किया, जीव हिंसा का विरोध किया। इसका कतई यह मतलब नहीं कि वे वैदिक यक्ष का विरोध कर रहे थे। ये अग्निहोम वाला वैदिक यक्ष, जिससे अवस्था में यसन कहा गया है, बुद्ध के बाद भारत में आया है। बुद्ध से पहले नहीं थे। ये जरूर है कि बुद्ध ने अहिंसा, जीव प्राणी को मारने से विरोध जरूर किया था, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि बुद्ध ने किसका विरोध किया था? वैदिक, जो आजकल प्रचार कर रहा है ना कि वैदिक युग, उसका नहीं। बुद्ध ने कहा था तुम भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। तुमको जितना तकलीफ होगा दूसरा को भी उतना ही तकलीफ होगा। तुम्हें जितना दर्द झेलना पड़ रहा है उसको भी उतना ही दर्द झेलना पड़ेगा। तो इसलिए कहता है जियो और जीने दो। ये बुद्ध का वाणी है, ये किसी और का नहीं। आजकल बुद्ध का ही जो वाणी है उसको ही भ्रमित करते जा रहा है।
उसको ही दूसरा दूसरा करते जा रहा है कि उसने कहा, इसने कहा, वो कहा, ये कहा। गपोर देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबूत की बात है। ऐसे एक महापुरुष, ऐसा एक महान व्यक्ति हुआ था जो आज से 2500 साल पहले आदमी को कैसा रहना है, आदमी को कैसा चलना है, आदमी को कैसा बोलना है, आदमी की जो विचार है कैसा होना है, आदमी की जो वाणी है कैसा होना है, आदमी की दृष्टि कैसा होना है, उन लोगों का शिक्षा दिया था। कौन दिया था? मार्गदाता गौतम बुद्ध ने। इसको 1000 बार भी आप झुठलाने की कोशिश करो, लेकिन झुठला नहीं सकोगे। जो सत्य है उसको झुठला नहीं सकती हो। सत्य यही है कि हमारे देश अगर विश्व गुरु कहा जाता है तो उसका जो श्रेय है वो है मार्गदाता तथागत बुद्ध, जो विश्व गुरु है, और उसका वजह से हमारे देश का नाम गुरु भूमि भी कहा जाता है। विदेशी लोग हमारे देश को गुरु भूमि के नाम से ही जानते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोग अपने इतिहास को जानने की, समझने की एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो धरोहर है आज भी मिटाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अपने को सुपीरियर दिखाना है। 1000 भी आप अपने आप को सुपीरियर दिखा लो, लेकिन चलेगा तो बुद्ध के नाम से ही। आज भी लोग विदेशों में जाता है तो बुद्ध के नाम ही लेते हैं। जो तथाकथित हिंदू है, जो ब्राह्मणी लोग है, जो बाहर में जाता है तो क्या कहते हैं अपने आप को? बुद्धिस्ट मॉन्क कहते हैं। मॉन्क्स। मैं भी एक भिक्षु हूं, ये कहता है। ये नहीं कहता है कि मैं एक साधु हूं। कल परसों में एक देख रहा था कि उन्होंने क्या कहा था? हिंदू मॉन्क्स काय का? कहां से हिंदू मॉन्क्स है? कौन हिंदू मॉन्क्स है? हिंदू साधु है, साधु संत है वो लोग, कहां मॉन्क्स है वो? शर्म करो। बुद्धिस्ट से सब कॉपी किया है, बुद्धिस्ट का ही चीज को चुरा कर अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं। शर्म आना चाहिए। लेकिन जो कैप्स है, जो मूर्तियां है, जो धरोहर है, जो स्तूपे हैं, सबको मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने आप को घोषित कर रहा है मॉन्क्स। शर्म आना चाहिए। ऐसे बेशरमों को इतना भी शर्म नहीं है। कहां से तुम लोग मॉन्क्स हो? साधु संत है, नंगा पंगा वो लोग हो तुम लोग। बेशरम लोग। तुम जैसे बेशरमों को आज तक नहीं दिखा है। दूसरे की चीजों को हड़प के रखा है। जो जितने भी बुद्धिस्ट केव्स है, जितने भी बुद्धिस्ट का जो स्टैचूज है, सब में कब्जा करके रखा हुआ है। शर्म आना चाहिए, बेशरम लोग। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो
लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और जितना हो सकता है हमारे इस वीडियो को सभी लोग पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो हमारे इतिहास है सभी लोग जान सके, समझ सके, और अब लोग भी अपने आप से इतिहास को जानने की कोशिश करें। जो घालमेल है उन लोगों को जानने की, समझने की कोशिश करें। नहीं तो जिस चक्रव्यूह में आपको फंसा के रखा है, इस चक्रव्यूह से आप निकल ही नहीं पाओगे। उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको अपने आप का इतिहास जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उस चक्रव्यूह को तोड़ सकोगे। अभी तक हमारे जितने भी भाई बहनें हैं उस चक्रव्यूह से ज्यादातर तो निकल चुका है। जब हमारे ST, SC, OBC जितने भाई हैं, मैं कहता हूँ 50% निकल चुका है, लेकिन 50% अभी भी निकलना बाकी है। क्यों? क्योंकि 50% को अभी तक अपने इतिहास के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए निकल नहीं पा रहे हैं। तो अपने इतिहास को जानने की, समझने की कोशिश कीजिए, तभी उस चक्रव्यूह से आप निकल पाओगे। तो फिर से नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।